चलो तो बात करते हैं किसके बारे में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 8.19 क्वेश्चन के सी पार्ट के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, है ना। तो चलो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। दोबारा से बोल रहा हूँ, जब भी कभी भी किसी भी रिएक्शन में आपको H पॉजिटिव लिखा हुआ मिले या OH नेगेटिव लिखा हुआ मिले या वाटर लिखा हुआ मिले, उसको ऐसे पकड़ने का और ऐसे फेंक देने का साइड, उसको इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और पूरी इक्वेशन गलत कर लोगे। तो सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिनका रिडक्शन हो रहा है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, निकाल के बाहर फेंको, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब देखो इसको करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 2 इंटू क्लोरीन X प्लस 7, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, +7। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आया, +7। H2O2 में देखो 2 इंटू हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन निकालना है, x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -1, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -1 आएगा। ClO2 नेगेटिव में क्लोरीन इज x प्लस 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना, -2 इक्वल टू -1, तो x -4 इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू कितना हो गया, +3, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना, +3। ऑक्सीजन अपनी नेटिव स्टेट में O2 की फॉर्म में, और O2 के ऊपर चार्ज किसमें क्या होता है, 0, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में तो 0 आ गया। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं, सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर निकालो। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, +7 से गया +3, कितने का डिफरेंस, 4 का, तो 4। क्लोरीन कितने बेटा, 2, तो कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन -1 से किसमें गया, 0, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 2। अब पहला रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आया, 2Cl2O7 प्लस 8 H2O2 गिव्स, बेसिक मीडियम है, ClO2 नेगेटिव प्लस O2। नाउ अब क्या करते हैं, बैलेंस ऑल द आइटम्स, सारे आइटम को बैलेंस करो। क्लोरीन देखो 2 2 4, तो यहाँ पे क्लोरीन आ गए 4। ऑक्सीजन 8 2 16, यहाँ कितने हैं, अभी देखो O2 यहाँ पर 8 है, यहाँ कितना है, 1, तो 8 लिख लें, तो O2 भी बैलेंस हो गया। तो पहले क्या बैलेंस किया, क्लोरीन बैलेंस किया, अब क्या किया, O2 को बैलेंस किया, O2 बैलेंस हो गया। अब क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है टोटल, 7 2 14 प्लस 8 2 16, 14 प्लस 16 इज 30। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 2 8 प्लस 8 2 16, 16 और 8 इज 24। कितने ऑक्सीजन की कमी आई, 6, 24/36, तो यहाँ पे क्या लिख दे, +6 H2O, बोलो लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमने 6 H2O लिख दिया, देखो 6 H2O लिख दिया, अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव आयन। कैसे H पॉजिटिव आयन बैलेंस करेंगे, यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 2 16, यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, 6 2 12, तो कितने हाइड्रोजन कम है, 4, किस तरफ कम है, प्रोडक्ट साइड, तो +4 H पॉजिटिव आयन लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। अब क्या करोगे, अब करोगे बैलेंस, देखो कैसा मीडियम है, OH नेगेटिव बेसिक, तो H पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा, और H पॉजिटिव को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे, OH नेगेटिव जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप 4 OH नेगेटिव जोड़ो, क्यों 4 जोड़ रहे हैं, क्योंकि H पॉजिटिव भी कितने, 4, तो 4 OH नेगेटिव, बोलो छोड़ दिए। अब देखो ध्यान से, 2Cl2O7 प्लस 8 H2O2 प्लस 4 OH नेगेटिव गिव्स 4 ClO2 नेगेटिव प्लस 8 O2 प्लस 6, देखो 4 H और 4 OH मिलकर क्या बनाएंगे, 4 पानी, 4 और 6 10, तो 10 H2O, बोलो क्लियर है, यहाँ तक आ गया। अब ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, लेकिन जरा देखो क्या पूरी की पूरी रिएक्शन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा, Cl2O7 2 से डिवाइड करो, प्लस 4 H2O2 प्लस 2 OH नेगेटिव गिव्स 2 ClO2 नेगेटिव प्लस 4 O2 प्लस 5 H2। तो देखो ये आ गई आपकी
रिएक्शन। तो याद क्या रखना है कि सर यहाँ पर हमें O2 को अलग से बैलेंस करना था। पहले O2 को बैलेंस करेंगे, उसके बाद सारे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ O2 मॉलिक्यूल को पहले बैलेंस कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन एटम को कर रहे हैं। तो जब भी कभी भी O2 मॉलिक्यूल आ जाए रिएक्शन में, तो पहले मॉलिक्यूल को बैलेंस करो, आफ्टर दैट मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के बाद फिर सबके ऑक्सीजन काउंट करके वाटर ऐड कर दो। बोलो है आसान? कर लोगे? चलो कर लो नोट।